बानी पीटीआई ने अडयाला जेल से पेशगोई की है कि नवाज शरीफ हार कर फिर लंदन भाग जाएगा। अच्छा, मेरी पेशगोई इसके उलट है कि जीत भी जाएगा तो लंदन भाग जाएगा। चलो वाह। ओ भाई, ये आते हैं यहाँ पावर वेकेशंस मनाने। ये मुल्क इन लोगों ने हुकूमत के लिए रखा हुआ है, इनका सब कुछ बाहर है। याद रखना, ये जो अरबों खरबों की चंद अरब खरब की यहाँ इनकी वर्थ है पाकिस्तान में, ये ऐसे ही है जैसे आप दोस्त का एंटेना इतना सा नजर आ रहा होता है, सारी ज़ेर ज़मीन होती है। सारा कुछ इनका बैरून मुल्क है। जब तक ये बटेरा इनके पाँव के नीचे आता उतर रहेगा, ये उसको मधोलते रहेंगे, उसको खाते रहेंगे, उसका सूप पीते रहेंगे, तब तक ठीक है। अदरवाइज मार्क माई वर्ड्स, ये खानदान यहां नजर नहीं आएगा। वंस दे नो कि इट इज ओवर, हमारा सियासी जो हमारा वो लगा हुआ था, एक लॉटरी टोला एक लगा हुआ था, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद तुम देख लेना, सवाल ही नहीं पैदा होता, यहाँ नहीं आया करेंगे। इनका तो सारा कुछ बाहर है। और वैसे भी आजकल लंदन में दर्जा हरारत आपको पता ही है, तो इसलिए ये छोड़ोगे। वो जीते हारे मुस्तकबिल इनका पाकिस्तान में नहीं है, चूंकि इनका पाकिस्तान में है ही कुछ नहीं। जो गरीब गुरबा है, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, उनके नज़दीक ये पाकिस्तान में इनके एसेट्स बड़े हैं, अरबों में हैं। वो तो कुछ भी नहीं है। ये सारा कुछ लपेट लपाट के बेच बांट के एक आध को निशानी निशूनी रख लेंगे। यहाँ जो इन्होंने एक अपना ख़ानदानी कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की है, हालांकि ख़ानदानी कब्रिस्तान सदियों में बनते हैं जाके, एक दो कब्रों से ख़ानदानी कब्रिस्तान नहीं बना करते, और उनकी अहमियत भी कोई नहीं होती। कभी गौर करो, नींद उड़ जाती है। ज़हीरुद्दीन बाबर, मुगलिया सल्तनत का बानी, उसके बाप की कब्र फरगना में, बाबर की काबुल में, हुमायूं की दिल्ली में, अकबर की वो दरमियान में कहीं, आगरा और दिल्ली के दरमियान है कहीं, जहांगीर की यहां, औरंगजेब की वहां। वो कख भी नहीं है, कब्र कहानी है सारी। देख लो, अच्छे खासे हंसते खेलते लोग, एकदम इतनी सी खबर आती है, कहानी खत्म, याद ही कोई नहीं होता। तो इसलिए छोड़ो इनको, ये चले जाएंगे, यहाँ रहें वहाँ रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। अवाम कहाँ है? जहाँ 75 साल पहले थे उससे बदतर हालत में। बस मेरे लिए दिस इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग। जी हसन साहब, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो बार बार कह रहे हैं कि कैसा शेर है जो घर में छुप जाता है, दूसरों को कहता है मेरे मुखालिफ को जेल में डालो, उसका इंतखाबी निशान छीनो, हम शेर का शिकार करके चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे। अच्छा यार, बिलावल भी पता नहीं है, ये सबका मेरा ख्याल है कि इनका एक ख़ास तरह का लेवल होता है पॉलिटिशियंस का। बिलावल इज़ अ लॉट बेटर, मेरा ख्याल है जितनी भी लॉट है उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी है, एक लेगेसी है। लेकिन फजूल बात है भी, वो शेरों की तो कई किस्में। सर्कस में जो करतब दिखा रहा होता है वो क्या होता है? उदी अपने ट्रेनर ना गल हो गई होंगी है बस। अच्छा, इस तरह जो चिड़िया घर में होता है वो क्या होता है? एक जंगल का शेर होता है, वो जाहिर है वो तो और तरह की कहानी है। अच्छा, एक और शेर होता है जिसे हनूत शुदा शेर कहते हैं, स्टफ्ड। जैसे लोगों ने घर में हिरन उरन नहीं रखे होते हैं, उसमें भूसा भासा भर के आता नहीं शेर। अच्छा, यही शेर कल साइकिल होता था IGI के ज़माने में लाहौर में, मतलब क्लाउन्स की तरह, जैसे जोकर्स नहीं होते, बहुत बड़ी इस कमरे की छत से ऊंची साइकिल। मुझे आज तक याद है, वो चला रहे हैं, करतब दिखा रहे हैं लोगों को वोट बटोरने के लिए। तो शेर शेर देखो, बात सुनो, मुंह उठा के कह देते हैं तारीख़ में कुछ है। हमारे यहाँ शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजह आती है ना समझ, खंदक के मुकाबले, और ये वो याद करो तो समझ आती है ना। अच्छा, शेर मैसूर, उसने नहीं खुद को कभी शेर कहा था, वो शेरों को एडमायर जरूर करता था, लेकिन ही नेवर क्लेम्ड कि वो कोई शेर है, वो बंदा था। अच्छा, शेर मैसूर टीपू सुल्तान या फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा बंदा जो इज्जत करता था किसकी? रिचर्ड द लायन हार्ट। तू की कारोबारी ये वो। लेकिन दूसरी तरफ जमहूरियत हमारी इस हद तक ही है
कि किसी पोलियो ज़दा आदमी का नाम शेर खान रख दो, किसी पैदाइशी नबीने को नूरदीन कह दो, तो उस पर ज़ाहिर मुकदमा तो नहीं कर सकते आप। ये जितनी फजूल तरह की बातें, शेर आ गया, शेर चला गया, ये वो वगैरह। लेकिन मेरी एक फीलिंग है कि बिलावल जिस तरह लगा हुआ है, शायद लाहौरियों के या पंजाब के लोगों के दिल मेल्ट हो जाएं। इनके मौजूदा जो इस वक्त जो एक्टिव हैं, इनके बुज़ुर्गों ने तो सौदे कर लिए ना इनके साथ। इन्होंने ख़जानों के मुंह खोल दिए, को ज़ाती नहीं, ज़ाती इनके पास क्या था। इन्होंने पंजाब के वसाइल लूट के, लाहौर के वसाइल लूट के, पंजाब के लूट के इन्होंने मुल्क पे कब्जे किए हुए हैं। सबको सब कुछ पता है। अब मुझे लगता है जिस तरह डेस्परेटली बिलावल लगा हुआ है, शायद लोगों के दिल जिसे कहते हैं ना थॉइंग, पिघलने शुरू हो जाएं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। चलें, ठीक है। अच्छा साहब, नेक्स्ट टॉपिक। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को जो निशानात अलॉट किए हैं उनमें बकरी, चिमटा, बोतल, बैंगन, गोभी, जूता, फ्राई पैन, चैनक, ढोल, प्याला, अंग्रेजी हर्फ के, हारमोनियम, हुक्का, डाइस, जहाज, मीनार, कैटल, टॉवर, बेंच, चारपाई, लैपटॉप, रेडियो और फ्रिज शामिल हैं। क्या कहेंगे इस बदयानती पे? इन्हें क्या कहना है भाई, अवाम को मुफ्त की एंटरटेनमेंट मिल रही है, उनको अपने इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने तो दुनिया की तारीख में इस तरह की कॉमेडी मैंने नहीं देखी। तो इसमें से क्या निकालना और इन पे तबसरे करना, इसको एंजॉय करो। मैं पाकिस्तान की जमहूरियत इसी तरह की है। मतलब 32-33 साल तबाह कर लिए अपनी ज़िंदगी के, ये कहते हुए कि लोगों होश करो, ये जमहूरियत नहीं है, बहुत बड़ा फ्रॉड है पाकिस्तान का। देखो, मैंने पहले भी आयशा बख्श वाले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि भाई मुश्ताक यूसुफी, कर्नल शफीकुर रहमान जो बतौर जनरल रिटायर हुए, कर्नल मोहम्मद ख़ान, ज़मीर जाफरी हमारे बड़े बड़े मज़ाह निगार हैं। लेकिन मज़ाह निगारी में हमारे इलेक्शन कमीशन ने इन सबको मात दे दी है। जस्ट इन्जॉय। और क्या हो सकता है, अवाम क्या कर सकते हैं? हंस के मर सकते हैं, ये भूख से मर सकते हैं। वो दो तीन ही तो चॉइसेस हैं उनके पास। चिमटा मेरे जहन में और भी हैं 2-4, लेकिन जाहिर है मुझसे कौन पूछेगा। लेकिन हसन साहब, वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा है जो निशान अलॉट किए हैं वो इतने भी बुरे नहीं हैं। अगर इतने बुरे नहीं है तो भाई गले में लटका लो, चिमटा हाथ में पकड़ लो, ढोल गले में लटका लो, बैंगन मुंह में फंसा लो। मतलब क्या है ये, इतने भी बुरे नहीं हैं। बुरे अच्छे की बात नहीं है। इन्नमल अमाल बिन्नियात। पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि इसके पीछे मोटिव क्या है। खत्म। अच्छा बुरा तो फिर जिंदगी में कुछ भी नहीं होता, उसका इस्तेमाल होता है। शैतान का भी इस्तेमाल है, ये याद रखना। शैतान के मुंह पे थूक दो, इस्तेमाल है उसका। उसे कहो नहीं तेरी नहीं सुननी, तो हर चीज का इस्तेमाल है। अच्छा